थॉमस की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अंधेरी लिफ्ट के अंदर पाता है। उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होती है और कुछ ही सेकंड बाद अचानक रुक जाती है। ऊपर से कुछ लड़के ढक्कन खोलते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं। थॉमस चारों तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। उसके चारों तरफ आसमान छूती दीवारें होती हैं जिनसे बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। यह जगह एक विशाल मैदान जैसी होती है जिसे सब लोग ग्लेड कहते हैं। यहाँ का लीडर एल्बी थॉमस को नियम समझाता है। ग्लेड के चारों तरफ बनी विशाल दीवारों के बीच बड़े बड़े रास्ते खुलते हैं जो एक डरावनी भूल भुलैया की तरफ जाते हैं। हर सुबह ये रास्ते खुलते हैं और रात होते ही बंद हो जाते हैं। कुछ लड़के जिन्हें रनर कहा जाता है रोज उस भूल भुलैया में जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। थॉमस को यह सब बहुत अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि इस जगह के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। रात में वह देखता है कि भूल भुलैया की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगती हैं और पूरा रास्ता बदल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जो भी रनर रात होने से पहले वापस नहीं आता वह कभी जिंदा नहीं लौटता। अगले दिन थॉमस खेतों में काम कर रहा होता है, तभी एक लड़का अचानक उस पर हमला कर देता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और उसके शरीर पर अजीब निशान बने होते हैं। सब लोग उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। तब थॉमस को पहली बार पता चलता है कि भूल भुलैया के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों को पागल बना देता है। उसी शाम रनर मीनहो और एल्बी भूल भुलैया के अंदर जाते हैं, लेकिन रात होने तक वापस नहीं आते। जैसे ही दरवाजे बंद होने लगते हैं, मीनहो एल्बी को घसीटते हुए वापस लाने की कोशिश करता है। एल्बी को किसी खतरनाक चीज ने घायल कर दिया होता है। दरवाजे बंद होने वाले होते हैं और दोनों अंदर फंसने वाले होते हैं। तभी थॉमस अचानक उनकी मदद करने के लिए भूल भुलैया के अंदर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, विशाल पत्थर के दरवाजे उसके पीछे बंद हो जाते हैं। अब तीनों भूल भुलैया के अंदर फंस चुके होते हैं। रात होते ही वहां एक डरावना मशीन जैसा राक्षस आता है जिसे ग्रिवर कहा जाता है। तभी थॉमस को दीवार में एक ऊंची दरार दिखाई देती है। वह मीनहो से कहता है कि एल्बी को ऊपर चढ़ाओ। दोनों मिलकर एल्बी को ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन तभी ग्रिवर उन पर हमला कर देता है। थॉमस जान बचाने के लिए भागता है। वह किसी तरह ग्रिवर को एक चलते हुए पत्थर वाले रास्ते में फंसा देता है जहां मशीन की दीवारें उसे कुचल देती हैं। पूरी रात डर और भागदौड़ में गुजरती है। अगली सुबह ग्लेड के लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज तक कोई भी भूल भुलैया में रात बिताकर वापस नहीं आया था। हालांकि एल्बी की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन थॉमस की बहादुरी देखकर कई लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग उससे नफरत करने लगते हैं क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। उसी समय फिर से लिफ्ट आती है, लेकिन इस बार उसमें एक लड़की होती है। यह पहली बार था जब किसी लड़की को ग्लेड में भेजा गया था। लड़की बेहोश होती है, लेकिन होश में आने से पहले वह सिर्फ एक नाम बोलती है, थॉमस। उसके साथ एक छोटा सा नोट भी आया होता है जिस पर लिखा होता है, यह आखिरी है, यानी अब इसके बाद यहाँ कोई और नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच थॉमस और मीनहो उस मरे हुए ग्रिवर की जांच करते हैं जिसे थॉमस ने रात में मार दिया था। उसके शरीर के अंदर उन्हें एक अजीब मशीन मिलती है जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। तभी थॉमस को एहसास होता है कि यह नंबर शायद बाहर निकलने का सुराग हो सकते हैं। टेरेसा के पास एक सिरिंज भी होती है जिस पर वक्त लिखा होता है। यही नाम उस मशीन पर भी लिखा होता है जो ग्रिवर के अंदर मिली थी। अब साफ हो चुका था कि जिसने इन बच्चों को यहाँ फंसाया है वही इन राक्षसों और इस पूरी भूल भुलैया के पीछे है। एल्बी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है क्योंकि ग्रिवर के डंक का असर उसके शरीर में फैल चुका था। थॉमस फैसला करता है कि सिरिंज में मौजूद दवा उसे दी जाए। कुछ देर तक एल्बी दर्द से तड़पता है और फिर अचानक शांत हो जाता है। इससे साबित हो जाता है कि दवा काम करती है। अगले दिन थॉमस और मीनहो भूल भुलैया के अंदर जाते हैं। वे उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां मशीन से मिली डिवाइस तेज आवाज करने लगती है। तभी सामने की दीवार खिसकती है और एक नया रास्ता खुल जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने पहली बार भूल भुलैया के अंदर कोई असली सुराग ढूंढ लिया है। लेकिन उसी समय अचानक अलार्म बजने लगता है। पूरा भूल भुलैया तेजी से बदलने लगती है। विशाल पत्थर की दीवारें हिलने लगती हैं और रास्ते बंद होने लगते हैं। दोनों किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थॉमस को पूरा यकीन हो चुका था भूल भुलैया कोई जेल नहीं बल्कि एक टेस्ट है। उधर एल्बी को होश आ जाता है। ग्रिवर के जहर और दवा की वजह से उसकी कुछ पुरानी यादें वापस आ चुकी होती हैं। वह थॉमस को देखकर डर जाता है। एल्बी कहता है कि थॉमस उन लोगों में से था जिन्होंने यह सब बनाया। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। थॉमस खुद भी डर जाता है क्योंकि उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं होती। उसी रात कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। भूल भुलैया के दरवाजे बंद ही नहीं होते। पूरा ग्लेड खतरे में आ जाता है। दर्जनों ग्रिवर ग्लेड के अंदर घुस आते हैं और लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। लड़के जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। कई लोग मारे जाते हैं। अब ग्लेड पूरी तरह टूट चुका होता है। बचने वाले लड़के एक जगह छिप जाते हैं। उसी दौरान थॉमस खुद को जानबूझकर ग्रिवर के डंक से घायल कर लेता है ताकि उसकी यादें वापस आ सकें। जब उसे दवा दी जाती है तो उसे अपने अतीत की झलक दिखाई देती है। उसे याद आता है कि वह और टेरेसा पहले वसीकेडी नाम की संस्था के साथ काम करते थे। वही संस्था जिसने इन सब बच्चों को यहाँ भेजा था। अगली सुबह थॉमस सबको सच बताता है। वह कहता है कि यह भूल भुलैया कोई सजा नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। वसीकेडी नाम की संस्था इन सब के दिमाग को टेस्ट कर रही है। दुनिया में कोई
खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसने इंसानों को पागल और हिंसक बना दिया है। शायद यही वजह है कि इन बच्चों को यहाँ फंसाकर उनके दिमाग का अध्ययन किया जा रहा है ताकि उस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सके। लेकिन हर कोई थॉमस पर भरोसा नहीं करता। गैली नाम का लड़का उससे नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि थॉमस भी उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने सबकी जिंदगी बर्बाद की। दूसरी तरफ मीनहो और बाकी कुछ लड़के थॉमस का साथ देने का फैसला करते हैं। थॉमस सबको उस गुप्त रास्ते तक ले जाता है जो उन्हें भूल भुलैया के अंदर मिला था। रास्ते में कई ग्रिवर उन पर हमला करते हैं। लड़के पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन एक एक करके कई लोग मारे जाते हैं। किसी तरह बचते बचाते वे उस जगह तक पहुंचते हैं जहां एक विशाल धातु का दरवाजा होता है। कुछ सेकंड बाद भारी दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक हाई टेक लैब होती है। वहां चारों तरफ कंप्यूटर, मशीनें और वैज्ञानिक उपकरण पड़े होते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां हर जगह लाशें पड़ी थी। तभी एक बड़ी स्क्रीन चालू होती है और उस पर डॉक्टर एवा नाम की महिला दिखाई देती है। वह बताती है कि सूरज की भीषण गर्मी और एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया तबाह कर दी। करोड़ों लोग मर चुके हैं और जो बचे हैं उनमें से ज्यादातर इंसानियत खो चुके हैं। वक्डी उन बच्चों पर प्रयोग कर रही थी जिनके दिमाग इस वायरस से अलग प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इन्हीं बच्चों में इलाज की कुंजी छिपी है। डॉक्टर एवा कहती है कि यह सिर्फ ट्रायल 1 था, असली परीक्षा अभी बाकी है। आखिर में डॉक्टर एवा खुद को गोली मार लेती है। लेकिन तभी अचानक असली दुनिया के कुछ सैनिक वहां पहुंचते हैं। वे बच्चों को बचाकर हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर जब वे बाहर की दुनिया देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ एक कमरे में डॉक्टर एवा जिंदा बैठी होती है। वह कहती है कि यह ट्रायल उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। जितने बच्चे बच गए हैं वे अगले टेस्ट के लिए तैयार हैं। यानी यह सब सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था।